Hello dear students, how are you? My name is Varun Katyal and this is your English class, and today I am back with another awesome topic for you, may and might. Before we start, please make sure you like the video, subscribe to the channel, share the video and press the bell icon so that you can get awesome content which the Sun Institute is preparing for you. Let us start the topic. May and might. What is the concept? You know it. In general, both are used for describing the possibility of an event. किसी चीज के होने की संभावना को जब हमें व्यक्त करना हो, जब हमें बताना हो, when we have to express the possibility of an event, हम क्या यूज करते हैं? May या might. Example, it might rain और it may rain. It is क्या मीनिंग है इसका? It is possible it will rain. कि it might rain या it may rain का मीनिंग क्या है हिंदी में? कि बारिश हो सकती है, बारिश होने के चांसेस है. ठीक है स्टूडेंट्स? अब डिफरेंस कहाँ आता है? हमें ये क्यों स्टडी करना पड़ रहा है मे एंड माइट? जब इतना सिंपल है कि हमें किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी बतानी है तो फिर भी हमें ये डिटेल में क्यों स्टडी करना पड़ रहा है? वो इसलिए कि अब आज के समय में मॉडर्न टाइम्स में मे और माइट में कुछ डिफरेंसेस आ गए हैं. पहले फ्यू डिकेड्स बैक 70s 80s की आप बुक्स देखेंगे या कोई वीडियोस देखेंगे या इंटरव्यूज देखेंगे, उसमें आप पाएंगे कि मे और माइट का मीनिंग एग्जैक्टली सेम है. जहाँ जहाँ मे यूज हो सकता है वहाँ वहाँ माइट, और जहाँ जहाँ माइट वहाँ वहाँ मे. लेकिन मॉडर्न डे में क्या हुआ कि जैसे जैसे हर चीज़ चेंज होती है उसमें चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, इम्प्रूवमेंट्स होती हैं, कुछ पुरानी चीज़ें हटा दी जाती हैं, कुछ नई चीज़ें डाल दी जाती हैं. वैसे ही लैंग्वेजेस, स्पेसिफिकली इंग्लिश लैंग्वेज भी इवॉल्व हुई, चेंज हुई, और चेंज होते होते आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में, कुछ डिफरेंसेस मे और माइट में आ चुके हैं. कैसे डिफरेंसेस, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उनसे आपको पता चलेगा द एप्लीकेशन एंड मीनिंग एंड हाउ टू यूज मे एंड माइट इन मॉडर्न टाइम्स. सो हम दो पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने. पार्ट 1 ए इज सेम एप्लीकेशन और मीनिंग, जहाँ पे मे एंड माइट दोनों यूज हो सकते हैं. बी डिफरेंट एप्लीकेशन और मीनिंग, जहाँ पे आप सिर्फ मे यूज कर सकते हैं और या तो सिर्फ माइट यूज कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस मे एंड माइट वेयर द मीनिंग इज सेम फॉर मे एंड माइट. कैसे? आई माइट और मे इज इक्वल टू इट इज पॉसिबल दैट आई विल. ठीक है, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा. ये देखिए, आई माइट गो टू द पार्क दिस इवनिंग. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई मे गो टू द पार्क दिस इवनिंग. द मीनिंग इज एग्जैक्टली सेम. क्या? कि मैं शायद आज या मैं आज शाम को पार्क में जाऊं. पॉसिबल दैट आई माइट गो टू पार्क. तो हमने इस पॉसिबिलिटी को कैसे लिखा? आई माइट गो टू द पार्क दिस इवनिंग. मैं आज शाम पार्क में जा सकता हूँ, या मैं इस इवनिंग आज शाम पार्क में जाऊँ. नेक्स्ट एग्जाम्पल, टेक एन अम्ब्रेला विद यू. अपने साथ एक छतरी लेके जाइए, छाता लेके जाइए. इट माइट रेन. इट इज पॉसिबल कि बारिश हो सकती है. इन दोनों केसेस में इट माइट रेन और इट मे रेन दोनों करेक्ट हैं. जैसे कि आर यू गोइंग आउट टुनाइट? क्वेश्चन पूछा गया, क्या आज आप रात को बाहर जा रहे हैं? आई माइट, आई मे, यानी कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी. यूसेज दोनों का सेम, आई माइट भी और आई मे भी, दोनों करेक्ट है. लास्ट एग्जाम्पल, आई मे नॉट गो टू स्कूल टुमारो. मैं शायद कल स्कूल ना जाऊं. आई माइट नॉट गो टू स्कूल टुमारो. मैं शायद कल स्कूल ना जाऊं. मे या माइट कोई भी आप लिख सकते हैं इस सेंटेंस के अंदर, मीनिंग सेम है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं कल स्कूल ना जाऊं. ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे मे माइट डिफरेंट एप्लीकेशन और मीनिंग, जहां पे मे माइट का अलग अलग यूसेज है और अलग अलग मतलब है. लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स. He may sleep in the afternoon and the second sentence is he might sleep in the afternoon. क्या फर्क है दोनों? He may sleep in the afternoon is more positive. इसमें पॉजिटिविटी या पॉसिबिलिटी ज्यादा है बजाय कि he might sleep in the afternoon. इसमें लेस पॉसिबिलिटी की. कैसे? He may sleep in the afternoon का मतलब है कि वो शाम को, वो दोपहर को सो सकता है. He might sleep in the afternoon, यहाँ पे इसका मीनिंग है वो शायद ही दोपहर को सोए. अब आपको समझे कि यहाँ पे लेस चांसेस है उसके सोने के और यहाँ पे ज्यादा चांसेस है. तो जब हमने इस तरह से अपनी बात को रखना हो कि सोने के चांसेस कम हैं तो हम माइट यूज कर लेते हैं, और सोने के चांसेस ज्यादा हैं, है श्योरिटी नहीं है लेकिन चांसेस ज्यादा है, पॉसिबिलिटी ऐसा होने के ज्यादा है, तब हम मे यूज करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिफरेंसेस. कंडीशन. कैसे? ही मे गो विद हिज फ्रेंड्स. वो अपने दोस्तों के साथ जा सकता है. He might go with his friends if he gets permission. वो अपने दोस्तों के साथ तब जा सकता है या वो अपने दोस्तों के साथ तब शायद जाए अगर उसे
परमिशन मिल जाए अपने पेरेंट्स से, तो जहाँ पे बच्चों कंडीशन आ जाएगी, कोई कंडीशन लग जाएगी, परमिशन की कंडीशन लगी यहाँ पे, वहाँ पे हम मे यूज नहीं करेंगे, वहाँ पे हम सिर्फ माइट यूज करेंगे। जहाँ पे कंडीशन नहीं है वहाँ पे हम मे यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई मे प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया, इंडियन टीम में क्रिकेट खेल सकता हूँ। आई माइट हैव प्लेड क्रिकेट फॉर इंडिया बट आई फेल्ड द फिटनेस टेस्ट। पास्ट, याद रखिए मे का जो पास्ट है वो माइट होता है, और जब पास्ट की बात आ जाए, कैसे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं हुई, प्लेड ईडी लगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फेल्ड के साथ ईडी लगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये पास्ट हो गया। तो जब जब हम पास्ट में कुछ संभावना जो थी होने की उसकी बात करेंगे, कोई पॉसिबिलिटी होने के चांसेस थे, तब हम माइट यूज करेंगे। इसका क्या मीनिंग है, मैं इंडिया के लिए क्रिकेट खेलता लेकिन मैं फिटनेस टेस्ट में फेल हो गया। डिफरेंस समझ में आया बेटे? तो जब भी पास्ट की बात होगी, पास्ट में किसी चीज के होने की पॉसिबिलिटी की बात आप करेंगे, आप माइट यूज करेंगे। नेक्स्ट इज आई मे गो टुमारो, मैं कल जा सकता हूं। आई माइट हैव वेंट येस्टरडे बट द फ्लाइट वाज कैंसिल्ड। दो चीजें आगे बेटे, अगर पास्ट में हैव लगा हो आई के साथ, पास्ट की बात हो येस्टरडे कैंसिल्ड, और पास्ट की बात हो और आई हैव लगा हो, तब भी हम माइट यूज करेंगे। क्यों? इसका क्या मीनिंग है, आई मे गो टुमारो, मैं कल जा सकता हूँ। आई माइट हैव वेंट येस्टरडे, मैं कल जा चुका होता लेकिन मेरी फ्लाइट कैंसिल्ड हो। तो आई हैव मतलब हैव के साथ अगर पास्ट लगा हो तो हम डेफिनेटली माइट यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट एग्जांपल, मे आई सिट हियर क्वेश्चन मार्क, यस यू मे। दैट मीन्स कि अगर हमें कहीं परमिशन लेनी हो तो हम माइट का यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ मे का यूज करेंगे। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? यस यू मे, जी हाँ आप बैठ सकते हैं, यानी कि परमिशन देने के लिए भी हम मे यूज करेंगे। सिमिलरली अदर एग्जांपल, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यस यू कैन या यस यू मे। मे गॉड ब्लेस यू, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमने कभी किसी को ब्लेसिंग्स या गुड विशेस देनी है, हम मे यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, these are the important parts and important differences between may and might, and this is the set of practice questions. I request you to take a screenshot, solve these questions, and in the next video I will come up with the solution of all these questions. We will have a nice discussion on these questions. Okay students, till then, thank you very much and have a great day.